बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन हुकाम आज सर जोड़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की ज़ेरे सदारत इजलास में उम्मीदवारों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन का हर सूरत बर वक्त इंतखाबात के अज़म का इयादा। आम इंतखाबात के पेश नज़र मुल्क में 3 रोज़ लोड शेडिंग ना की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। 7 से 9 फरवरी बिला तातुल बिजली की फराहमी की इस्तदा। कहा, आम इंतखाबात के लिए बिजली की फराहमी नागुज़ीर है। इंतखाबात की रात बिजली में तातुल मुश्किलात पैदा कर सकती है। बिजली ना होने से नताइज की तैयारी में रुकावट हो सकती है। सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद या आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी का आज़म सिपा सालार का कहना था, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की भारतीय घिनौनी मुहिम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को ये हक हासिल है कि वो बिला खौफ व खतर लीडर का इंतखाब करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से कबल हमलों और धमाकों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त और उनकी सलाहियत पर यकीन रखते हैं। इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमरीका दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। 250 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को अतालवी हुकूमत की जानिब से गोल्ड मेडल देने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीन के माबैन MOU की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा। 13 रुपये 55 पैसे के इजाफे से फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया गया। इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन। मलिका कोहिसार मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। DC इस्लामाबाद के मुताबिक बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से 17 मील से आगे कोई सयाह नहीं जा सकेगा। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। मुल्क में बर्फबारी बारिश से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इस्लामाबाद में जालाबारी, लाहौर, जंग, जड़ांवाला में भी बारिश। कोटली, आज़ाद कश्मीर, मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बादल बरसे। बारिश का सिलसिला 4 रोज़ तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ईरान में कत्ल होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान के हवाले कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान वक़ार काकड़ के मुताबिक ईरान के सरहदी गार्ड्स ने मैयतें तफ्तान बॉर्डर्स पर हुकाम के हवाले की। मकतूलीन को ईरान में नामालूम अफराद ने कत्ल किया था। मकतूलीन को आज अबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गजा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम। 24 घंटे में मज़ीद 150 शहादतें। मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। गजा में अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। अल-औदा अस्पताल पर भी शेलिंग। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज़ायद लाशें बरामद। इसराइली फ़ौजियों और हमास में ज़मीनी लड़ाई में शिद्दत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टैंकों पर रॉकेटों से हमलों की वीडियो जारी कर दी।
सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश भारत को महंगी पड़ गई। अमेरिका ने $3 अरब के ड्रोन्स की फरोख्त रोक दी। बामायने तहकीकात तक मुआहिदा नहीं होगा, मोदी सरकार को साफ साफ कह दिया। सरबराह खालिस्तान तहरीक गुरपतवंत सिंह कहते हैं पुरतशद्दुद तहरीक के हक में नहीं, जमहूरी तरीके से खालिस्तान हासिल करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान रेफरेंडम में पहली मर्तबा नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। भारत अगर आज पंजाब में रेफरेंडम कराए तो 90% सिख खालिस्तान के लिए वोट देंगे। और इफ्तिखार अहमद को गलती का एहसास हो गया। SPL मैच में असद शफीक से बदज़बानी पर माफ़ी मांग ली। ट्वीट किया, असद शफीक काबिल एहतराम हैं, एक साथ काफ़ी क्रिकेट खेली, मुझे इस तरह का रद्द अमल नहीं देना चाहिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।